माता बहनों का हिस्सा मातृशक्ति जी। कोई रोड बोले मेरे उन्हें बदतमीजी करी, थप्पड़ मारा या पैसे रोक ये लिए, सब सो बकवास एक मिनट जी, इनके साथ में कुछ होगा तभी तो बोलेंगे आपको आगे के, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, उनको सही माना गलत माना जी? वो बिल्कुल गलत है जी, ऐसा है जी। उनको क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसा क्या होगा, मतलब ये सच बोलेंगे वो गलत बोलेंगे, वो झूठ बोल रही हाँ, है? उसका भी जवाब ले लो मेरे से जी। 4 साल हो गए, उससे पहले क्या करते थे आप? उसके पहले मैं हॉस्पिटल में थी जी, कौन से पद पे? सफाई का करती थी सर। सफाई करने जो काम होगा वो बताऊंगी। जी के बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी, कहने में जो होती हैं। आपने वो लड़की के साथ में ऐसे बोला उन्होंने, और मम्मी इसका रही, बीबी इसका रही, बच्चे इसका रहेंगे, बाप इसका रहा। आप अनपढ़ हो के भी कंपनी चला रहे हैं, चलती कंपनी में आके आप इन्वॉल्व हुए, हिस्सेदारी कर ली, और मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, गीता को नहीं छोड़ सकता। ये जो पुष्पा नाम की लेडीज है सर, ये ब्लैकमेल करने का काम करती है, ये दलाली खाती है हर जगह। एक बहन तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, उस टाइम आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 2 बार मेरा हाथ पकड़ा, झटक कई तरफ गया है, एक तरफ खींचा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी बोला है आपने, उन्होंने बोला है, हम नहीं करी बात को, अगे जब कंपनी में सब चले जाएं उस समय कॉल किया करो और अकेले में आया करो मेरे पास में। इनकी सर घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये आपके ऊपर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, उनको सैलरी ना देने का ये आरोप लगाए हैं पहले। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि पानीपत में थाने के बाहर कुछ महिला खड़ी थी और वो कंपनी ओनर के अपने के ऊपर आरोप लगा रही थी, कुछ फ्रॉड को लेकर, कुछ चिटफंड को लेकर और कुछ बदतमीजी को लेकर। आज हमारे पास में मैं उसी कंपनी के ऑफिस में बैठा हूं और जिस गीता बहन के ऊपर आरोप लगा दे वो गीता मेरे पास में है, और जो कंपनी ओनर वहाँ थाने पास में एक झलक आपने वीडियो में देखी होगी, आज वो भी हमारे पास हम मौजूद हैं। जो जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे उनके बारे में खुले खुले, चाहे खट्टे मीठे लगे चाहे कड़वे लगे, तमाम जो है बातें लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा सीधा सर जी नमस्कार। आप नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले तो आपके चैनल को जी जो लोग देखते हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो फ्रॉड पाई जाती है तो इसको शेयर करें। अगर हमारी कंपनी सही है, ये वीडियो फ्रॉड नहीं है, तो जिस लेडीज़ ने हमारे खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं। अपना परिचय दो सर, कहाँ बैठे, अपना नाम प्रॉपर। सर मेरा नाम जितेंद्र खारी है, गांव नौरा है, विलेज सौदापुर में हम बैठे हैं। ये जो हमारी BRJ की कंपनी है, राशन होम डिलीवरी का हमारा काम है। 24 कैरेट सोना हमारा बिजनेस है। 140 करोड़ लोगों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है सर। सभी घरों में राशन किराना की दुकान से जाता है। जी, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये कुछ हमारी मातृशक्ति का हिस्सा, माताएं बहनें ये भी काम करती हैं। ये ऑफिस है, इनमें इनका कंपनी का ट्रेडमार्क, मार्का जो भी है दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ें। अब मैं सर जी मीडिया घुमा फिरा कर बिल्कुल सीधी सीधी बात करना चाहती है। ठीक है। आपके ऊपर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, उनको सैलरी ना देने का ये आरोप लगाए हैं पहले। बिल्कुल झूठ है। ये जो लेडीज़ें हैं इनकी सर घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये बिना अपनी फैमिली के पूछे, बिना यहाँ पे कंपनी में ज्वाइन कर लिया इन्होंने। हफ्ते में एक बार आई है। ये जो लेडीज है, झूठ है फिर सच क्या है फिर? ये बिल्कुल झूठ है सर। सच बात ये है, जो हमारी कंपनी में लेडीज़ें काम करती है सर, 150 लेडीज़ें अभी फ़िलहाल हैं मौके पे। हाँ लिया। तो हमने SHO साहब से भी बात करी है इस बारे में। वैसे अपनी आपकी कंपनी में मेन तथ्य या क्या काम बनता है, क्या होता है? सर हमारी कंपनी में क्या है, एक 2000 रुपये का तो कार्ड बनता है सर। उसमें 24 होम डिलीवरी फ्री देती है हमारी BRJ की कंपनी। और ये हमारा ट्रेडिंग का काम है सर। दाल जैसे घर का राशन होता है, टाटा, डेटोल, लक्स, ये सब ब्रांडेड किया, परचून में सप्लाई कर दिया। हाँ जी, होलसेल में लिया, रिटेल में। हाँ जी, हाँ जी, होम डिलीवरी का बिजनेस है। बिल्कुल साफ़ सुथरा बिजनेस है हमारा सर। एक वो इंश्योरेंस को लेकर भाई प्रेम, इंश्योरेंस को लेकर, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर कुछ फर्जीवाड़ा साबित कर रही है आपके अंदर। ये सर बिल्कुल झूठ है। हम अपनी कंपनी की तरफ से, हमारा को अधिकार है, ये गवर्नमेंट का भी राइट होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति समाज सेवा कर सकता है, किसी की भी। हम 24 होम डिलीवरी फ्री देते हैं मात्र 2000 के कार्ड में। अगर हम किसी को 10 लाख रुपए की इकोनॉमिक्स हेल्प दे रहे हैं, आर्थिक सहायता, वो कोई हम गलत नहीं कर रहे। अगर कल को हमारा कार्यकर्ता, एम्प्लॉई, अगर भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है, अगर ये BRJ की कंपनी उसको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, सर वो गलत है? आप बताओ। कोई महिला यो कैमरे पर क्यों कहेगी मेरे साथ गलत हुआ है? लाखों दर्शक देखते हैं। वो आपके ऊपर सीधा सीधा, एक बहन तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, उस टाइम आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 2 बार मेरा हाथ पकड़ा, झटक कई तरफ गया है, एक तरफ खींचा है, और इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी बोला है आपने, उन्होंने बोला है, हम नहीं करी बात को, अगे जब कंपनी में सब चले जाएं
उस समय कॉल किया करो और अकेले में आया करो मेरे पास में। सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने। ये बिल्कुल सर बकवास है। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम 4 बजे यहाँ से चले जाते हैं सर, ठीक है ना। सारा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। ये सब बिल्कुल बकवास है। जो पुष्पा नाम की लेडीज है सर, ये ब्लैकमेल करने का काम करती है। ये दलाली खाती है हर जगह से कमीशन बेस पे, क्योंकि यहाँ पे ये दलाली खाती है। यहाँ पे जैसे 2-3 लेडीज़ों की भी कंप्लेंट आई है मेरे पास कि सर इन्होंने हमारे से 5,000 मांगे, 10,000 रुपये मांगे। और ये लेडीज़ हमारी रिश्तेदार अनीता जी जलालपुर गांव से है, ये उनको अच्छे से जानती है। उनके बारे में आप पूछ सकते बता रही ना। कोई समाज सेवा नहीं की था। समाज सेवा सर जब ये सरेआम गलती कर रही है, आप उसकी कैसे सच मान सकते हो जब 150 लेडीज सर, आप अपनी जनता बताएगी वो तो सच आपकी भी और उनकी। 150 लेडीज ने बता तो दिया सर, हमारे साथ है। अगर हमारी कहीं पे गलती है तो आप बताओ, 150 लेडीज हमारा सपोर्ट क्यों करेगी? लेकिन वो एक महिला, उसका वो नाम एक महिला ही है सर, मेरी बात सुनो। उसको चाहिए पैसा 2 नंबर का। यहाँ पे हमारी कंपनी में कोई 2 नंबर का काम नहीं होता। हमारी कंपनी में सब लीगल काम होता है, नंबर 1 का काम होता है। हम किसी को यहाँ पे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कंपनी खोल रहे, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, ठीक है ना जी सर। एक लड़की जो अनमेरिड है जी, वो कैमरे पर नहीं आना चाहती, हाँ। मना कर दिया उन्होंने। दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छी बात है। जी। किसी लड़की का चेहरा वायरल हो, कल को बदनामी होए, मीडिया भी नहीं चाहती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस 2-3 महिलाओं ने साफ साफ ये बोला है आपके बारे में जी। कि आपने उस लड़की को ये बोला है कि मेरे जो है बुरे शब्द मीडिया को नहीं कहने आते, बल्कि बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी कहने में जो होती हैं, आपने वो लड़की के साथ में ऐसे बोला उन्होंने। और अब वो आपके फेवर में ही है, वो ऐसे बोल रही हैं, तो इसमें सही और गलत क्या है? ऐसा है जी, ये बिल्कुल बकवास है। किसी के ये बोला कि किसी मेरे के जान कहने में बैठने से- तक की बात बोले उन्होंने। मेरी बात सुनो सर, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। इस लेडीज़ का आप बैकग्राउंड पता कर सकते हो, इसके गांव में जहाँ पे ये रहती है, सनौली गांव में, ठीक है सर। इसके आसपास के गांव में पता कर सकते हो कि ये लेडीज़ कितनी सच्ची है और कितनी अच्छी है। सच्चाई की जीत होती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई नेता हो, ठीक है नहीं जी। और सच्चाई की ही जीत होगी। 150 लेडीज़ मेरे फेवर में क्यों बोलेगी सर? जब 4 लेडीज़ जो सही है, सच्ची है, तो 150 मेरी गवाही क्यों देगी सर? जब मैं गलत हूँ तो 150 लेडीज़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? फिर इस बात का जवाब बताओ सर मेरे को, क्या है आप बताओ। आप अपनी जगह सही हैं। जी, एक और बात बिल्कुल सही है। वो गीता बहन जी यही है। हाँ यही है जी, हमारे पार्टनर है ये। एक और उन्होंने बोला साफ साफ कि वो जो गीता बहन जी पार्टनर भी करें, कई बार वर्कर भी करें, हमने नहीं पता सही और गलत क्या है। ठीक है। गीता के बारे में कह रहे हैं कि इनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम, और मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, गीता को नहीं छोड़ सकता। क्या सही करे गलत करे? ये बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। मैंने ऐसा ज़रूर बोला है कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर है भाई, ये काम कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, ठीक है ना भाई। ये हमारे बिजनेस पार्टनर है तो इनका भी कंपनी में हिस्सा है, ठीक है ना हम बच्चों को छोड़ेंगे ना, गीता जी को छोड़ेंगे और ना स्टाफ को छोड़ेंगे। सभी के साथ मिलकर चलने वाले इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग से गीता के ऊपर आरोप लगाएंगे, कल को हम पुष्पा के ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सच हो जाएगी जी वो बात, जो सच्चाई हो रहेगी। 1-2 बात गीता बहन से कर लूँ मैं? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बहन जी राम राम आपको भी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है? गीता है जी। आप जैसे सर ने बताया बिजनेस पार्टनर इनके, हाँ जी। कितना समय हो गया यहाँ पे? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे आप? उसके पहले मैं हॉस्पिटल में थी जी। कौन से पद पर? मैंने हैदराबादी में भी कर रखा जी, बूझाऊ IBM में कर रखा, वहाँ भी पूछो। हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स सफाई का करती थी सर। सफाई करने? जो काम होगा वो बताऊंगी। जी। ये काम यहाँ कर 4 साल हो गए। यहाँ 4 साल हो गए। जब आप लोग आए अभी कंपनी चालू हो गई है? कंपनी चालू थी तो मैं यहाँ आ गई, अगर चालू नहीं होती तो मैं क्या करती यहाँ। अब आप जैसे बताया पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में हूँ जी। कितनी पेमेंट लगाई आपने भी? मेरी तो मेरा तो हिस्सा है जी इसमें। ऐसा किस चीज़ का मतलब? वो कंपनी में आप हिस्सेदार होंगे? मैंने पैसा लगा रखा है जी, उसमें हिस्सा है मेरा। कितने पड़े आप लोग? मेरे को 2 लाख एक बार ले चुकी हूँ मैं यहाँ से। यहाँ से ले चुके, दिए कितने आपने पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप जितने मैन है हमने सब की तनख्वाह देने लग रहे जी, तनख्वाह पे रेडी है सारी। एक कंपनी खोले, लागत लगाते हैं, अंधाधन जनता देख रही है आपको। हाँ जनता देख रही है। आप एक कंपनी के मालिक हो गए, हिस्सेदार हो गए। हाँ जी। पूंजी कितनी लगाई आपने? मैंने जी 6 लाख लगा रखे है जी इसके साथ। हाँ जी। आपको इस कंपनी के काम की पूरी जानकारी है? पूरी जानकारी ऐसे है जी, जैसे मतलब जब मैंने ईमानदारी से बरता है यहाँ, और तो मेरा यहाँ पे आते ही हिस्सा डाल लिया? पहले कुछ दिन काम किया आपने? 6 महीने काम किया जी, उसके बाद डाला। 6 महीने आप लोग जैसे पूरे स्टाफ को संभालने में, हाँ, संभालने में मतलब देखा हेड रही आप जी। लोग सबकी? हाँ जी सबकी, और कैश पे। देखा देखा सब? हाँ ये सब कुछ मेरा हाथ में था जी। एक और चीज़ बहन जी, आप बता रहे आप पढ़े भी नहीं हैं, ना पढ़ भी नहीं रही।
पढ़ी भी नहीं रही और पूरे स्टाफ को संभाल लिया, अनपढ़ भी हैं। इतने बैठे और जी साहब सब बता देंगे भैया कैसे कर रही थी कैसे नहीं कर रही थी। आपकी काबिल तारीफ है, मेहनत जो करेगा बस जी। उसको ऊपर वाला देखेगा। लेकिन जनता मेहनत भी सर एक और ईमानदारी तो जो कोई करेगा उसी को फल मिलेगा, चाहे वो कितना ही लंगड़ा लुल्ला हो। आप भी जानते हो इस बात में। फिर एक और चीज़ है, यहाँ आप अनपढ़ हो के भी कंपनी चला रहे हैं, चलती कंपनी में आके आप इन्वॉल्व हुए, हिस्सेदारी कर ली। सर जी आगे अनपढ़ है, सब कुछ चेक कर लेते हैं भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सा बढ़िया आया कौन सा घटिया आया, वो सर देखते हैं ना सब लिखा पढ़ी में। मैं अनपढ़ हूँ तो लेकिन मैं इसको बताती हूँ ये चीज़ें इतनी यहाँ से आई है, ये चीज़ें यहाँ से इतनी गई है। फिर आप इतने पढ़ी लिखी याद कैसे रखती हैं? मैं सब कुछ याद रखती हूँ जी, ऐसी बात नहीं है। क्या होगा भगवान ना थोड़ा सा दिमाग दिमाग का- बड़ा दिमाग कम का- कर दिया तो जी। लड़का एक्सपायर होने के बाद, और ना तो इतना तो दिमाग है कौन कितने किसके कितने आ रहे किसके कितने नहीं, सबूत भी सबको देते, पर्चियाँ सबको देते भाई तारे 2000 रुपये जिसके आए अपनी पर्ची साथ लो, जब भी कोई उसी बात हो पर्ची ले आना हमारे पास आ जाना। वो जो कई औरतें आपके सामने देखा भी होगा वहाँ आरोप लगा रही हैं, सीधा सीधा आपके ऊपर है और सर के ऊपर भी। पर्ची ऐसे लगा रही मैं बताऊंगी सुनो। एक मिनट, मैं जो पूछा हूँ ना वो बताइए। वो बता रही हैं कि सर कह रहे हैं जो कंपनी ओनर है आपके पार्टनर जैसे बताया कि मैं गीता को नहीं छोड़ सकते हम, वो सर ने भी जवाब दे दिया। और अब जानता हूँ वो कह रहे हैं कि गीता को नहीं छोड़ सकते हम, बच्चों को छोड़ सकते हैं। किसने बोला जी ये नहीं, बात? वो आरोप लगा रही हैं। वो आरोप लगा रही ना, मम्मी इसका रही, बीबी इसका रही, बच्चे इसका रहेंगे, बाप इसका रहा, परिवार इसका रहा, मेरी 2 ननद वहाँ रही सगी, इनके घर के पास मेरी पूरी रिश्तेदारी है जी वहाँ पे, मेरा बच्चे नहीं है जी। अच्छा, आपस में भरोसा एक दूसरे में? हम ना भरोसा जी खूब, भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ क्या करती, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे पाल देती फिर। आप ये देखो मेरे को राम का नहीं चाहिए बिल्कुल। एक मिनट जी, आप लोग नहीं बोलना कोई कुछ भी जी। एक दो बात आपसे सर। जी सर। जैसे बहन जी ने बताया कि 6 महीने आया, काम किया, सारा सब कुछ संभाल लिया, फिर आपके साथ में कंपनी में इन्वॉल्व होगी। टोटल आपकी कंपनी में लागत कितनी होगी उस समय जब ये इन्वॉल्व हुई, आपके काम में एंट्री करी इन्होंने, मालिकाना हक लेके, हाँ ओनर बने? इन्होंने सर हमारी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं। ये तो 5-6 लाख जो भी है, चलो कोई बात नहीं, राउंड फिगर चलो 5-6 लाख के आसपास। उसका इंटरेस्ट मैंने नहीं लगाया, उसके लिए सॉरी। तो कोई भी अगर इस कंपनी में अगर अच्छे से काम करता है सर, हम उसको पोस्ट भी देते हैं यहाँ पे। तो मैंने गीता मैडम को यहाँ पे 2 साल, इन्होंने 3 साल मेरे साथ मेहनत करी है, ठीक है ना। 1 साल तो देखो स्टार्टिंग में काम कम था सर, ठीक है ना। तो मैंने इनको यहाँ पे 10% हिस्सा डाल दिया, इनका कंपनी में एमडी बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर अपने साथ। प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है सर। एक चीज़ और भी, हाँ जी। आपकी काबिल तारीफ है, मेहनत भी और साथ में एक मेहनती बहन जी का सहयोग भी। लेकिन एक अनपढ़ हो गए डायरेक्टर और मालिक तो चलो पैसे का कोई भी कर ले, लेकिन अनपढ़ हो गए डायरेक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, पहली बार देख रहे हैं जी। सर मैं फ्यूचर ब्राइट ट्रेनिंग देता हूँ जी। जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है। आप कभी मेरी ट्रेनिंग लेना, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपको। और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता हूं। अगर मेरी ट्रेनिंग में कहीं भी 1% भी गलत हो तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप कर सकते हैं। पहली तो बात ये। कानून तो कोर्ट का काम है जी। और दूसरी बात, अगर कोई भी लेडीज़ या पुरुष आपका सपोर्ट करेगी 2 साल से 4 साल से, आपके साथ कोऑपरेट करेगी, बिजनेस में अच्छे से काम करेगी, आपका सहयोग करेगी, आप उसको एमडी ज़रूर बनाएंगे, किसी भी कंपनी में उसका हिस्सा ज़रूर डालेंगे अगर आपके पास बिजनेस है, ठीक है ना। इनमें से इतनी हमारी माताएं बहनों का हिस्सा मातर शक्ति जी। कोई रोड बोले, मेरे उन्हें बदतमीजी करी, थप्पड़ मारा या पैसे रोक ये लिए, सब सो बकवास एक मिनट जी, इनके साथ में कुछ होगा तभी तो बोलेंगे आपको आगे के। बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, उनको सही माना गलत माना जी? वो बिल्कुल गलत है जी। ऐसा है जी, उनको क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसा क्या होगा, मतलब ये सच बोलेंगे वो गलत बोलेंगे, वो झूठ बोल रही हाँ, है? उसका भी जवाब ले लो मेरे से। जी सवेरे स्टार्टिंग में हमारे पास खाली पुष्पा मैडम आई थी सर, जी जो ये लेडीज ज़्यादा बोल रही थी, जी पुष्पा त्यागी जी। और समाज सेवी बहन जी जो समाज सेविका जो आपने आपको बता रही थी, जी। वो बोली कि हमारे को कुर्सी पे बिठाओ कैश काउंटर पे, हम मालिक है गीता मैडम और हम नहीं बिठाएंगे किसी को भी, हमारी चलेगी ना। आप अगर ओनर हो किसी चीज़ के तो आपकी चलेगी वहाँ पे, ठीक है ना। उसको ये लगता है अगर आप कैश काउंटर पे बैठेंगे, अगर यहाँ पे पैसे आएंगे 50,000 20,000 तो उसमें से 2,000 4,000 रुपये की आप चोरी कर सकते हैं, जिससे आपका गुजारा चलेगा। वो 2 नंबर का काम करते हैं, यानी कि ब्लैक मनी कमाने में उनका बहुत ध्यान है। जैसे किसी से 5,000 रुपये मांग लिए, 10,000 मांग लिए, आपका मैं ये करवा दूंगी, मैं वो यहाँ से करवा भी कोई दूंगी। मांग के ले गया ऐसे? इनसे लिए हैं जी 2,000 रुपये कल परसों। इनका घरवाला किसने लिया? कंपन का पेशेंट है, ये मेरे रिश्तेदार हैं और
इनसे आप पूछ सकते हैं। ये बोला कि तेरी वो इन बनवा पैसे दूंगी कौन ले पेंशन। गया? पुष्पा मैडम जो आपसे बोल रही है कंपनी फ्रॉड है, पूछो ना, लाइव पूछो सर। बहन जी, क्या आपसे ले गया कोई? हाँ जी, 10-12 हज़ार का खर्चा अब कर लिया उनने, तो मैं ले रहा और दे ही नहीं रही हुआ था। फिर वो खर्चा चाहे लाख रुपया करे, आपसे क्या ले गई है वो? 1 लाख रुपए फंसवाए थे वहाँ से बड़सत रोड पे, इसने सर नहीं कटवाए थे। सर जी कह रहे हैं कि 2-4 हज़ार रुपये ले गए हैं, आपसे क्या ले गए? 10-12 हज़ार रुपये। किस काम के लिए बताओ? किस काम के लिए ले गए? अब पेंशन बंधवाऊंगी इसकी। आपकी पेंशन बंदी भी नहीं है। नहीं, पेंशन कैसे बनती है सर? प्राइवेट जॉब में सरकार ने सरकारी यहाँ लोग का मैटर एम्प्लॉय नहीं है, की जी। आप मेरी बात नहीं समझे। ये भी मेरे पास काम कर रहे और ये वर्कर भी काम कर रहे। पुष्पा मैडम ने इनसे पैसे ले लिए, कभी 2000, कभी 1000, कभी 500 ऐसे। जी जी। भाई आपका ये काम हो जाएगा, और काम अभी तक हुआ नहीं। ये गवाह है इस बात के, तो मौके पे मैं झूठ बोलूँ, इसका हस्बैंड गवाह है, इसके सारे रिश्तेदार गवाह है, पूरा स्टाफ गवाह है सर इस बात का। तो सर जी वही बहनें यहाँ काम कर रही है, वही यहाँ सुनो, हाँ जी। वही काम यहाँ कर रही है, वो ये कर रही है। कुछ ईसाई नहीं में से 2 रूप कैसे ले गया कि वो झूठ कह रही है, गलती वो सही कह इसलिए रही है है? सर, उनकी जो दूसरी कंपनी है जहाँ इनके 1 लाख रुपए फंसे थे, 2500 रुपये की वहाँ पे कोई आईडी लगती है सर, कार्ड बनता है। वो इनको सबको वहाँ पे उस कंपनी में लेके जाना चाहती थी। उस जो लेडीज़ आपके सामने बोल रही थी, जो आरोप लगा रही थी, उनके फ़ोटो दिखा व्हाट्सएप पे मौके पर लाइव। जो मनीषा नाम की लेडीज़ थी ना सर, ये इस कंपनी के जब कार्य करता है, अगर काम यहाँ पे करेंगे तो दूसरी कंपनी में जाने का अधिकार किसने दिया? आप खुद समझदार है सर। आपके एग्रीमेंट में साइन होता होगा ये? एग्रीमेंट पे साइन है, सब कुछ है हमारे पास, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक बात बताओ, दूसरी कंपनी में यहाँ से भी ना पूछे, और वो भी यहाँ पे काम कर रही, पुष्पा मैडम भी और मनीषा भी, और दूसरी कंपनी में प्लान समझे जाके या कोई भी काम करने के लिए जाता है, उसकी फ़ोटो हमारे पास आई है सर। कई बात पता है क्या है, बुरे शब्द मीडिया को नहीं आते बोलने, वो और भी कई तरह घिनौने आरोप ऐसे लगाए हैं। कई महिलाओं के साथ में गलत हो चुके हैं, कईयों के साथ में प्रयास हुआ है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी पब्लिक हमारे साथ है माता रानी के आशीर्वाद से, ठीक है ना। किसी के बकवास करने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है सर, वो सच्चाई रहेगी। मैन मेक्स हिमसेल्फ, यानी आदमी खुद को बनाता है। किसी के बीवी बच्चे, किसी के माँ बाप किसी को सक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा बुरा वक्त देखा जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है ना सर। अब जब हम सही है तो इतनी पब्लिक हमारा साथ क्यों दे रही है सर? प्रशासन हमारा साथ क्यों देगा? जब हम सही तभी तो देगा। अब देखो आप सर, ये जो सर हैं, कोई कंपनी है इनकी, देखो फोटो, ये पुष्पा मैडम है सर, और ये हमारे ऑफिस से 2-3 लेडीजों को लेके गई है वहाँ पे। क्या पता आपके ज्वाइन करने से पहले क्यों? नहीं सर, यहाँ पे आने के बाद ये खुद बोल देगी इस बात को। तो ये किसका राइट बनता है? जब आप यहाँ पे काम करोगे तो दूसरी कंपनी में काम करने के लिए क्यों जाओगे? अटेंडेंस कहाँ से मिलेगी? फिर आप ये बताओ सर। जी बताओ हम गलत ये तमाम चीज़ें देखी आप लोगों ने, जैसे वहाँ आरोप लगाए जी, आइडेंटिटी कार्ड को लेकर, फ्रॉड को लेकर, सैलरी को लेकर और घिनौने आरोप को लेकर तमाम बातें सामने रखी गई हैं। इनमें सही और गलत क्या है आप लोग तय करेंगे। ये दोनों पक्षों की सुनना मीडिया का काम है। जी आप न्याय की बात करो सर। इसमें सही और गलत, पुलिस ने एप्लीकेशन उन्होंने दे रखी है वहाँ पे, वो जांच करेंगे। उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स कल दे दूंगा, आपको सूचना दे दूंगा इस बारे में। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है, पैन कार्ड, TDS नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी को चाहिए इस काम के लिए, ठीक है ना सर। तो उसके बाद हमारा काम ट्रेडिंग का रहता है, होम डिलीवरी का और पैकिंग का सर यहाँ पे, और कार्ड का, ठीक है ना। वो हमारे दोनों गोदाम है, 250-250 गज के, आप देख सकते हो अभी लाइव जाके। और ये लेडीज़ जो आज इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तो ये कल भी आएंगी काम के लिए सर, ठीक है ना। उन 2-4 को छोड़ दो, वो ब्लैकमेल करने का काम करती है सिर्फ 3-4 लेडीज़, और वो एकदम से अचानक से इनका प्रोग्राम बनाया है। ये मेट्रो वाले को बुलाया अचानक से, इन्होंने सलाह करके एकदम से गए हैं। जब अगर सर हम गलत थे, उसके साथ बदतमीजी हुई है यहाँ पे इतनी पब्लिक के बीच, 150 लेडीज़ बैठी थी, तो 150 में से 150 क्यों नहीं गई, या 50 क्यों नहीं गई, 20 क्यों नहीं गई? वो सिर्फ 4 लेडीज़ बोल रही थी, बाकी सब उन्होंने फर्जीवाड़े से, जैसे कॉलोनियों से बुलाए हुए थे 2-4, जैसे अपने हस्बैंड को बुला लिया। ये टॉर्चर करने का काम करती है सर। इनके बारे में आप पता कर सकते हो वहाँ पे कॉलोनी में या गाँव में, ठीक है ना। हम ज़्यादा मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं होते हम सर, हमें लोगों को कामयाब करना है, हमें अपनी कंपनी चलानी है। 6 साल से मुझे इस मार्केट में हो गए सर। दोनों पक्षों की दिखाना मीडिया काम है। सर का खुद कॉल आया, हमारा पक्ष भी रखो, जवाब देना चाहते हैं हम। इन्होंने अपना पक्ष दिखाया, उन्होंने अपना रखा। दोनों पक्षों में सही और गलत जनता तय करेगी। कानूनी कार्रवाई जो भी होगी पुलिस प्रशासन के हाथ में, न्यायपालिका बैठी है। अगला तथ्य कोई भी सामने आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे, और जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना, किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है। जी शपथ गीता मैडम को और सभी को 36 बिरादरी को यहाँ पे बोले हैं, वो गलत है जी, वो गलत है। और इस बात की हम एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में सर कल, सभी के साइन कराऊंगा मैं। हमारे समाज में जो भी लेडीज़ यहाँ पे बैठी है, जो भी जेंट्स थे वहाँ पे, मौके पे गवाह है सारी लेडीज़ें। पुष्पा मैडम के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी लेडीज़ वहाँ पे मौके पे बकवास करके गई।
आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से अगर हम गलत धन्यवाद। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सत्य में हो जाते जी।